तो हे एवरीवन, कैसे सभी। इंडियन एयरफोर्स को अगर किसी भी बच्चे को ज्वाइन करना है तो ऐसी कौन कौन सी मुख्य क्राइटेरिया होता है जिससे अगर वो बच्चा शुरू से ही ध्यान दे तो वो बहुत ही सिंपल वे में बहुत आसानी तरीके से इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकता है। तो आज वाली इस वीडियो के अंदर इंडियन एयरफोर्स का जो भी नेसेसरी क्राइटेरिया है कि एज लिमिट क्या होना चाहिए, वेट क्या होना चाहिए, हाइट क्या होना चाहिए, इन सभी के बारे में फुल डिटेल में बातें बतलाऊंगा जिससे कोई भी बच्चा इंडियन एयरफोर्स को बहुत ही आसानी तरीके से बहुत ही सिंपल वे में ज्वाइन कर सकता है। तो एक पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ, जो भी क्राइटेरिया मैं बतलाने वाला हूं उसको जरूर अपनी कॉपी में लिखना ताकि वो तुम्हें बार बार याद आते रहेगी और तुम इंडियन एयरफोर्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर होते रहोगे। और एक बात मैं पहले ही बता दूं कि अभी जो है 11th और 12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो भैया ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए। अगर वो बच्चा इन सभी क्राइटेरिया को अगर अभी से ही ध्यान देता है, शुरू से ही ध्यान देता है, तो यकीन मानो 12th पास होते होते तुम्हारे हाथ में एक चीज रहेगा, एक जॉब का ज्वाइनिंग लेटर रहेगा, वो रहेगा इंडियन एयरफोर्स का। सुन रहे हो, इंडियन एयरफोर्स का। अगर तुम अभी से ही इन क्राइटेरियाज को बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेते हो तो सबसे पहले मैं बात बता दूं कि ये जो डिफेंस होता है वो डिफेंस के अंदर 3 सेक्टर होता है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। आज जिसके बारे में मैं बताने वाला हूं वो है इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के बारे में मैं आज फुल डिटेल में बातें बतला रहा हूं। देखो, इंडियन एयरफोर्स के अगर तुम्हें इंडियन एयरफोर्स में अगर तुम्हें जाना है तो इसके लिए तुम्हें 3 मेथड से तुम ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप एक्स का एक एग्जाम होता है, ग्रुप वाई का एक एग्जाम होता है और एक एग्जाम होता है एनडीए का। ठीक है, ग्रुप एक्स को हम लोग टेक्निकल बोलते हैं, ग्रुप वाई को हम लोग नॉन टेक्निकल बोलते हैं। इसके बारे में मैं पहले बता दूं एक्स और वाई के बारे में, फिर एनडीए के ऊपर आते हैं। ठीक है, ग्रुप एक्स को टेक्निकल बोलते हैं, ग्रुप वाई को हम लोग नॉन टेक्निकल बोलते हैं। अब ग्रुप एक्स में अगर तुम्हें एग्जामिनेशन में बैठना है ग्रुप एक्स के लिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो क्वालिफिकेशन तुम्हारा 12th पास होना चाहिए या फिर 12th में तुम पढ़ रहे हो तो भी चलेगा। और ग्रुप वाई के लिए भी सेम है कि 12th में अगर पास हो चुके हो तो चलेगा और 12th में अगर पढ़ रहे हो तो भी चलेगा। ठीक है, अब उसके आगे तुम्हारा क्या सब्जेक्ट होना चाहिए 12th के अंदर, तो मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश तुम्हारा जरूर होना चाहिए। और जब तुम पास करो तो कम से कम 50% उसमें मार्क्स तो होना ही चाहिए। ठीक है, एज सेम एज ग्रुप वाई के लिए भी होता है। हाइट क्या होना चाहिए, तो हाइट 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और एज सेम एज ये भी ग्रुप वाई के लिए वही होता है। चेस्ट क्या होना चाहिए, तो चेस्ट जब तुम अपना फुला रहे हो तो 5 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेटली होनी चाहिए और ये भी ग्रुप वाई के लिए भी सेम होता है। ठीक है, वेट क्या होना चाहिए दोनों के लिए, तो कम से कम तुम्हारा वेट 55 केजी के आसपास होना चाहिए। 55 केजी से कम नहीं, 55 केजी से ज़्यादा रहेगा, 55 केजी से तो चलेगा, उससे कम रहेगा तो भैया बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो खाओ पियो, थोड़ा वेट बढ़ाओ। आगे अब थोड़ा एक्स के बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में जान लेते हैं कि एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होता है ग्रुप एक्स का। तो एग्जामिनेशन का इसका जो सिलेबस होता है उसके अंदर इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स का पेपर रहेगा और एग्जामिनेशन टाइम तुम्हारा कितना मिनट का रहेगा, 60 मिनट का। और वही ग्रुप वाई के लिए क्या होता है, तो ग्रुप वाई के लिए तुम्हारा सिलेबस होता है रीजनिंग, इंग्लिश और जीके और एग्जाम टाइम तुम्हारा 45 मिनट का होता है। ठीक है, ये ग्रुप एक्स थोड़ा एक लेवल ऊपर होता है, ग्रुप वाई थोड़ा एक लेवल नीचे होता है। ठीक है, एक लेवल नीचे होता है, थोड़ा बहुत ही और ज़्यादा कुछ होता नहीं है। दोनों के लिए एज क्राइटेरिया क्या होता है, तो दोनों के लिए एज क्राइटेरिया 21 साल होता है। 21 साल से पहले तुम इसके अंदर तुम जा सकते हो इंडियन एयरफोर्स में, ग्रुप एक्स में और ग्रुप वाई में, टेक्निकल के अंदर और नॉन टेक्निकल के अंदर। ठीक है, इस दोनों का, ग्रुप एक्स का भी और ग्रुप वाई का भी, इस दोनों का जो एग्जाम जो है कंडक्ट करता है वो कौन करता है, IAF, यानी इसको इंडियन एयरफोर्स को शॉर्टकट में हम लोग IAF बोलते हैं। इस दोनों का एग्जाम इंडियन एयरफोर्स खुद कंडक्ट करता है। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई कि ग्रुप एक्स में अगर जाना है तो क्या करना चाहिए, ग्रुप वाई में अगर जाना है तो तुम्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, अब भैया आपने तो एक और मेथड बताया था कि एनडीए के तरीके से भी हम लोग एयरफोर्स के अंदर जा सकते हैं। तो एनडीए के तरीके से तुम सिर्फ एयरफोर्स में नहीं जा सकते हो, एनडीए के तरीके से डिफेंस के तीनों सेक्टर के अंदर तुम जा सकते हो। इसके बारे में बहुत जल्द जो है एक पूरा फुल डिटेल वीडियो लाई जाएगी कि एनडीए में कैसे ज्वाइन होना चाहिए, इसके बारे में एक वीडियो आएगी। अभी थोड़ा ये बात समझ लो कि एनडीए में अगर तुम चले जाते हो तो यहाँ से तुम तीनों सेक्टर के अंदर जा सकते हो, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर। ठीक है, और अगर एनडीए के माध्यम से अगर तुम एयरफोर्स के अंदर जा रहे हो एनडीए के माध्यम से, तो समझ जाना कि भैया तुम्हारा इस दोनों के लेवल से एक अलग लेवल का पोस्ट मिलेगा, एक बहुत बड़े अफसर लेवल का पोस्ट तुम्हें मिल सकता है। किसके मेथड से अगर जाओगे तो, एनडीए के मेथड से जाओगे तो। ठीक है, और इसका एग्जाम कौन कंडक्ट करता है, तो इसका एग्जाम कंडक्ट करता है यूपीएससी के बारे में तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम है। इस दोनों का एग्जाम कौन कंडक्ट करता है, तो इस दोनों का एग्जाम एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स खुद कंडक्ट करता है। एनडीए से अगर जाओगे तो एनडीए का एग्जाम कौन कंडक्ट करता है, यूपीएससी कंडक्ट करता है। इसके बारे में बहुत जल्द एक फुल डिटेल वीडियो लाई जाएगी कि एनडीए में कैसे ज्वाइन होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 मेथड था जिससे तुम इंडियन एयरफोर्स के अंदर ज्वाइन हो सकते हो, ग्रुप एक्स टेक्निकल, ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल और एनडीए।
क्लियर। अब भैया इन सभी को बहुत अच्छे से अपने क्राइटेरियाज को अपने कॉपी के अंदर जरूर लिख लो, ताकि तुम्हें वो बार बार याद आते रहे, और याद आते रहे उसके लिए तुम अच्छे से प्रिपेयर होते रहो। क्योंकि आज कोई चीज़ तुम सुन लोगे, दिमाग में जाएगी, और कल वो चीज़ बाहर आ जाएगी अगर तुम उसको रिपीट नहीं करते हो तो। इसीलिए कहा जाता है कि जब तुम्हारा ड्रीम जो है ना, जो भी तुम्हारा ड्रीम है, उस ड्रीम को अपने जिस रूम में तुम सो रहे हो उसके सामने जरूर लगाओ बड़ा सा पोस्टर लगा के, ताकि वो ड्रीम तुम्हें बार बार याद आते रहे कि भैया हमें ये चीज़ क्रैक करनी है, ये चीज़ हमें ज्वाइन करनी है। तो आज के लिए अपना जो भी ये क्राइटेरियाज है अपने कॉपी के अंदर जरूर लिखो और उसको बार बार रिपीट करते रहो, और आज से ही इंडियन एयरफोर्स की प्रिपरेशन में लग जाओ। और यकीन मानो, अगर आज से जो बच्चा 11th-12th में पढ़ रहा है और आज से ही अगर प्रिपरेशन में लग जाता है तो 12th पास होते होते उसके पास जरूर उसके हाथ में एक ज्वाइनिंग लेटर रहेगा, और वो भी रहेगा इंडियन एयरफोर्स का। भैया ये मौका है कुछ खास दिखाने का, ये मौका है कुछ अपना जलवा दिखाने का, तो पीछे मत हटो, डट के खड़े रहो और जरूर फोड़ दो। यकीन मानो तुम एक ना एक दिन जरूर इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर लोगे। अगर इंडियन एयरफोर्स से लेकर और भी कोई क्वारीज है और भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में दे मारो, अगली वीडियो में उसको जरूर सॉल्व करने का कोशिश करा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।